प्रतिबोधक आचार्य भगवान के मुख से आगम के गूढ़ रहस्य उसको सिद्धर्षि गणी गुरु भगवान हमारे सामने परोस रहे हैं। पूरी की पूरी पर्षदा भावित होकर के सुन रही है, देशना का श्रवण कर रहे हैं। उसके सामने व्यंतर का जो कपल है वो भी अपने पापों का पश्चाताप करने के कारण से पूरी उनकी आंखें आंसुओं से भर चुकी है। सम्यक तो मिला, उसका आनंद भी है। पर्षदा के अंदर व्यंतर का देव देवी के साथ राजा, रानी, राजकुमार और उसकी पत्नी और सारे प्रशासन भी बैठे हुए हैं। राजा विचार कर रहा है, ये तो बहुत गलत किया। मेरे दो पुत्र हो गए, मेरी दो पुत्रवधियां हो गई, उसमें मैंने इतना विचार तक नहीं रखा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, तो ये कोई ना कोई माया होनी चाहिए। इतना भी इजी मैं समझ नहीं पाया। और मैंने यहाँ पर पूरे नगर के अंदर आनंद किल्लोल करके महोत्सव उत्सव करवाया कि मेरे दो दो पुत्र हो गए। एक पुत्र का एक और पुत्र ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो गया। राजा सोच रहा है कि ये इतनी मूर्खामी भरी सोच। 20-25 साल का कोई राजकुमार हो और एकाएक उसका एक और डबल कॉपी बन जाए, 20-25 साल की उनकी बहू हो, वो भी एकाएक रात को डबल कॉपी बन जाए और चार चार जने घूमे, दो कपल बन करके। और उसमें मुझे विचार भी ना है कि प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है। कोई ना कोई दिव्य माया होनी चाहिए, कोई ना कोई मंत्र तंत्र कुछ रहस्य होना चाहिए, लेकिन मुझे उस समय ये बात समझ में नहीं आई। राजा, उनका जो ये मूर्खता वाला पर्याय था कि जिनके अंदर पूरे नगर में उन्होंने महोत्सव उत्सव वगैरह मंडाए कि उनके दो दो पुत्र हो चुके हुए हैं। अभी जब आज मालूम पड़ा कि वो व्यंतर देव की पूरी माया थी, एक्चुअली तो उनका पुत्र एक ही था। राजा को मन के अंदर बहुत पछतावा होता है। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि मोह से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको वस्तु का यथार्थ ज्ञान कभी होता ही नहीं। राजा इस मोह से ग्रसित था कि मेरा एक ही पुत्र था पहले, अभी दो दो पुत्र हो गए, तो अच्छा है कि राज्य को एक संभालेगा और कोई एक और मेरी संभालना करेगा। दो पुत्र है तो अच्छा है कि राज्य का अच्छी तरह से संचालन हो पाएगा, एक जना बॉर्डर को देखेगा और एक जना प्रजा के अंदर के सुख को देखेगा। ये जो अंदर में स्वार्थ, ये अंदर में मोह पड़ा हुआ था राजा को, इस कारण से राजा उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाए कि इसे दो दो पुत्र होना इम्पॉसिबल है, एक का दो होना पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति जब जब मोह के चश्मे पहन लेता है, किसी भी वस्तु को मोह के एंगल से देखता है, उस समय व्यक्ति को वस्तु का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। जो जैसा है वैसा दिखता ही नहीं। जो मोह माया थी, जो दैवी शक्ति थी, जो तंत्र मंत्र कुछ ना कुछ गड़बड़ था, इतना इजीली हमको दिखता है, लेकिन उस समय राजा ने जो ये मोह के चश्मे पहने हुए थे उनको नहीं दिख रहा है। और गुरु भगवंत यहाँ पर उंगली हमारी तरफ कर रहे हैं कि जैसे राजा मोह से ग्रसित था, उसको सामने सही स्वरूप नहीं दिख रहा था, हमारे ऊपर भी मोह के चश्मे हमने डाल करके रखे हुए हैं, जिस कारण से संसार में अभी भी हमको सुख की इच्छा हो रही है। जिस संसार के अंदर सुख है ही नहीं, वो संसार के अंदर हम सुख ढूंढने के लिए अपना पूरा का पूरा भव दांव पे लगा देते हैं। क्यों? हमने अभी तक मोह के चश्मे पहने हुए हैं। जब ये कथा की शुरुआत हुई थी ना, ये व्यंतर का जो देव देवी वगैरह आते हैं, तो उस समय वो देव जो है वो राजकुमारी का, वो राजकुमार का स्वरूप लेकर के राजकुमारी के साथ अपना भोग सुख आगे बढ़ाता है। और व्यंतर की जो देवी है वो राजकुमारी का स्वरूप लेकर के राजकुमार के साथ भोग सुखों में लीन हो जाती है। अपने को ना ये घटना थोड़ी ऑड लगती है, कैसे कैसे पॉसिबल है। मतलब हस्बैंड और वाइफ है, वो राजकुमार है और उसकी पत्नी है। उन दोनों के बीच में एक और जंतर कपल उन दोनों का रूप लेकर के उन दोनों के साथ अलग अलग प्रक्रियाएं कर रहा है। और इसमें उनके पिता जो राजा है उसको आनंद भी आता है कि मेरे एक के दो पुत्र हो गए। अपने वो गले से बात नीचे ना उतरे, ऐसा प्रैक्टिकली कभी होता ही नहीं है। और यहाँ पर सत्यशरी गुरु भगवंत वो जो इम्प्रैक्टिकलिटी है उसी पर उंगली करते हुए कहते हैं कि जो जैसा ये इम्प्रैक्टिकल है, संसार के अंदर सुख की कामना करना, सुख को ढूंढना, सुख की इच्छा रखना, ये भी उतना ही इम्प्रैक्टिकल है। उनको राजा के ऊपर दयनीयता आती है, हंसी आती है कि इतना इजी दिख रहा था फिर भी उसको दिखाई नहीं दिया। ज्ञानी भगवंतों को हम पर हंसी आती है कि इतना इजीली दिख रहा है कि यहाँ पर सुख नहीं है, फिर भी भागता रहता है। राजा मन ही मन बहुत क्षोभ उसके मन में आ रहा है कि मैं खुशखुशाल हो चुका हुआ था, कैसा मोह, कैसा पागलपन, कैसी भ्रमणा मेरे अंदर थी।
राजकुमार का नाम है, आता है मुग्ध। हमारी कथा के अंदर मुग्ध राजकुमार भी सोचते हैं कि ऐसा तो कैसे हो गया, परस्त्री गमन का पाप स्वप्न के अंदर भी मैं सोचू नहीं, किसी और की पत्नी के साथ कोई भी भोग सुख, किसी और स्त्री के साथ कोई भी काम विषयों की आसक्ति के अंदर आगे बढ़ना मैं सोच भी नहीं सकता, स्वप्न के अंदर भी। और मैं आज रियल लाइफ के अंदर किसी और की पत्नी के साथ इतने समय से रह रहा था। मेरा खानदानी कुल निर्मल कुल अजानते हुए भी मैं स्वप्न में भी ऐसी बात ना सोचूं, और आज वास्तविकता जीवन के अंदर मैं ये परस्त्री गमन कर रहा था। अकुटिला नाम की उसकी पत्नी, मुग्ध राजकुमार और अकुटिला नाम की उसकी पत्नी, राजकुमारी की पत्नी, वो सोच रही है कि भले मुझे मालूम नहीं था, भले मैं ऐसा ही मानती थी कि वो मेरे पति थे, लेकिन ये दूसरा रूप था, तो ये तो मेरा शील का खंडन हुआ। जब मैंने शादी का वचन निभाया हुआ था, जब मैं शादी के बंधन में बंधी हुई थी, तब मैंने ये वचन दिया हुआ था कि आज से सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ मैं संसार बढ़ा रही हूं, और सारे बाकी सारे के सारे भाई श्रावक मेरे लिए पिता समान या भाई समान। जब मैंने उस समय ये प्रतिज्ञा ली हुई थी, शादी के बंधन में जब मैं बंधी हुई थी, तब उस समय शील का खंडन न हो इसका भी नियम मैंने उस समय लिया हुआ था। लेकिन आज ये जो विचित्र घटना हुई, उस कारण से मेरा भी शील का खंडन तो हुआ है। व्यंतर का देव नाम है कालज्ञ, व्यंतर की देवी नाम है विचक्षणा। कालज्ञ विचक्षणा व्यंतर के देव देवी मुग्ध राजकुमार और अकुटिला राजकुमारी, ये दोनों पति पत्नी, ये चारों जनों को अपने अपने खुद के पाप का पछतावा हो रहा है। व्यंतर के देव देवी को माया करने का, दंभ करने का अंदर में प्रायश्चित हो रहा है। राजकुमारी को शील के खंडन का प्रायश्चित अंदर में हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। राजकुमार को परस्त्री गमन के पाप का अंदर में प्रायश्चित हो रहा है। और राजा को मोह ग्रसित होकर के जो जो वो किया, उन सब के लिए राजा को भी प्रायश्चित अंदर में एक पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है। जैसे ही ये चार पांच हमारे कथा के मुख्य एक्टर, मुख्य पात्र, जब जब ये पश्चाताप की धारा के अंदर खुद के दोषों को ही बार बार घृणास्पद भावों से संवेदना के अंदर ला रहे थे, उसी समय उनके अंदर से एक सफेद रंग का बालक बाहर निकला। जैसे कथा के स्टार्टिंग में हमने देखा हुआ था कि जब भोग वासना उनके मन से चली गई, पश्चाताप हुआ भोग वासना का, वैसे ही वो व्यंतर देव देवी के शरीर में से एक काले और लाल रंग की स्त्री की आकृति बाहर निकली। अभी जब ये चार पांच पात्रों को मन के अंदर खुद के किए गए पापों को, राजकुमार और राजकुमारी ऐसे तो कोई पाप उन्होंने किया हुआ था नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दोषी ठहरा देते, परस्त्री गमन का पाप और शील के खंडन का पाप, इस कारण से उनके शरीर में से सफेद रंग का एक बालक की आकृति बाहर निकली। श्वेत परमाणु, तेजस्वी, एकदम हंसता हुआ उसका चेहरा, खिलखिलाता उसका दांत, और वो बालक उनके शरीर से बाहर निकलता है। उपमिति ग्रंथ के अंदर ग्रंथकार भगवंत कहते हैं, मया रक्षितानि यूयम, मया रक्षितानि यूयम, मैंने आपको बचाया, मैंने आपको बचाया, मैंने आपको बचाया, ऐसा कहते कहते वो बालक की आकृति उनके शरीर से बाहर निकलती है। जैसे ही वो पहला बालक अमृतम। निकला सफेद रंग का, तुरंत उसके पीछे पीछे दूसरा बालक निकला, जो बिल्कुल बिभत्स था, काले रंग का था, मुख भी देखना पसंद न आए, अट्टहास्य करता हुआ वो दूसरा काले रंग का बालक उनके शरीर से बाहर निकला। दूसरे बालक काला रंग का जो बाहर निकला हुआ है, उसके अंदर से तीसरा बालक बाहर आया, जो भी काले रंग का विभत्स हास्य करता हुआ। तीसरा काले रंग का बालक जैसे ही बाहर आया, धीमे 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 उसका कद बढ़ता गया, इतना विशाल कद कर लिया। उसके कद के सामने सबसे पहला जो सफेद रंग का बालक निकला हुआ था, अपनी मुष्टि से वो तीसरे बालक के सिर पर प्रहार जोर से करता जाता है, और वापिस वो तीसरा बालक एकदम सूक्ष्म होकर के गायब हो जाता है। ये हमारी कथा का नाम है उपमिति भव प्रपंच कथा। उपमा के द्वारा हमको प्रॉपरली कर्म के गणित, भवों के अंदर का जो हमारा भ्रमण बंद करवा सके, ऐसे जो कर्मों के गणित है, उसको उपमा के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का जहां पर प्रयत्न किया जाए, उसका नाम उपमिति भव प्रपंच कथा। पहला बालक बाहर निकला, सफेद बालक, राजकुमार और राजकुमारी के शरीर में से, मुग्ध राजकुमार और अकुटिला राजकुमारी के शरीर में से सफेद बालक बाहर निकला।
हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, उसका चेहरा देखने पर अपने को प्रसन्नता हो, ऐसी उसकी मुखाकृति। उसके बाद दूसरा बालक बाहर निकला, काला, विभत्स, अट्टहास्य करता हुआ। और जैसे ही वो दूसरा बालक बाहर निकला, वो दूसरे बालक के अंदर से तीसरा बालक बाहर निकला। उसका रूप बड़ा हुआ, कद बड़ा हुआ। पहला बालक सफेद रंग वाला उसके ऊपर मुष्टि से प्रहार करता है, और धीमे 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 कद छोटा छोटा होता होता वो तीसरा जो बालक है वो गायब हो जाता है। ये घटना देख करके पूरा का पूरा वहां पर बैठा हुआ देशना सुन रहा जो वर्ग था, वो आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे। और राजा ने भगवंत को प्रश्न किया, प्रतिबोधक आचार्य भगवंत को, कि ये सब क्या हुआ। और प्रतिबोधक आचार्य भगवंत अभी अपने को अगले तत्व की तरफ लेकर के जा रहे हैं। पहले भोग तृष्णा का स्वरूप समझाया, सम्यक्त की प्राप्ति और सम्यक्त को टिका कर रखने का पुरुषार्थ, इसके बारे में समझ दी। अभी आगे न तत्व आ रहा है। जो सबसे पहला बालक निकला सफेद रंग का, उसका नाम है आर्जव, यानी कि सरलता, रुजुता, पारदर्शकता, ट्रांसपेरेंसी। भगवंत कहते हैं कि वो जो दूसरा बालक निकला, जो काले रंग का था, विभत्स हास्य कर रहा था, देखना भी उसका किसी को रूप पसंद में न आए, उस बालक का नाम है अज्ञान। तीसरा बालक जो दूसरे बालक में से बाहर निकला, तो तीसरे बालक का नाम है पाप। पाप का जन्म अज्ञानता से ही हो सकता है। अगर ज्ञान आ गया, अज्ञान निकल गया, तो पाप वहां पर टिक नहीं सकता। अलग अलग तत्वों के बीच के जो रिलेशंस है ना, उसको बाहरी दुनिया के अंदर जैसे रिलेशंस होते हैं, उस प्रकार से तत्वों के बीच का संबंध हमको समझाने का प्रयत्न करने में आया हूं। पाप नाम का बालक, रुजुता नाम का बालक, दो बाहर निकले। अज्ञान, अज्ञान और रुजुता नाम के दो बालक बाहर निकले। अज्ञान वाले बालक के अंदर से पाप नाम का बालक बाहर निकला। जैसे ही पाप कद में बड़ा हुआ, वैसे सरलता, रुजुता जो पहला बालक था, उसने जोर से प्रहार किया, और वह पाप देखते ही देखते एकदम छोटा होकर के गायब हो गया। अलग अलग तत्व, तत्वों के बीच का अलग अलग संबंध है, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। अज्ञान में से पाप का जन्म हुआ। पाप बड़ा 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 बड़ा, लेकिन जीव के अंदर सरलता पड़ी हुई थी। जीव के अंदर सरलता के कारण से जीव क्या करेगा? पाप की आलोचना करेगा, प्रायश्चित करेगा, बीच में दंभ नहीं करेगा। इस कारण से हुआ क्या? जो पाप का कद इतना बढ़ चुका हुआ था, सरलता से, प्रायश्चित से, आलोचना से, मार मार करके वो पाप एकदम छोटा होकर के गायब हो गया। सिगरेट पी करके लड़का घर पर आया। जैसे सिगरेट पी के आ रहा था, हाथ से और मुंह से थोड़ी बहुत वो निकोटीन, वो सिगरेट की स्मेल, तंबाकू की स्मेल आ रही थी। पापा ने अंदर घर पर प्रवेश करते ही जान लिया कि बेटा कुछ गड़बड़ करके आया हुआ है। पापा ने सीधा बच्चे को मुंह के ऊपर पूछा, सिगरेट पी करके आया हुआ है? और बच्चा बोलता है कि हाँ पापा, सिगरेट पी है, भूल से पी ली थी, दोस्त के साथ बाहर गया हुआ था, अब से नहीं पीऊंगा, इस एक बार मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि वो सिगरेट पिया हुआ जो पाप था, वो जो अशुभ कार्य था, उससे पाप का बंध एकदम छोटा छोटा होते 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 एकदम नाबूद बन जाएगा। लेकिन अगर उस समय ये पुत्र दंभ करता है, किसने बोला मैंने सिगरेट पी हुई है, ये तो मेरे दोस्त लोग पी रहे थे, इसके लिए शायद उनकी स्मेल मेरे कपड़े में आ गई हुई होगी, बाकी मैं तो सिगरेट को छूता तक नहीं, इसको जो अपन दंभ बोलते हैं। इस कारण से वो पुत्र ने जो सिगरेट पी हुई थी, उससे जो पाप का बंध हुआ, वो कई गुना बढ़ा। हमको ना ये एक पिक्चर दिमाग के अंदर याद रखकर रखने जैसा है। जब जब पाप बढ़ता है, अगर मेरे अंदर सरलता है, वो सरलता पाप को प्रहार करके बहुत ही कम क्षणों के अंदर उसको एकदम नाबूद बना देगी। लेकिन अगर मेरा पाप बढ़ रहा है, सरलता अंदर में नहीं पड़ी हुई है, दंभ पड़ा हुआ है, वो दंभ पाप को और बड़ा बनाएगा। हर एक जीव पाप करेगा, पाप का उदय आएगा, जीव पाप करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किया हुआ पाप का बचाव, किया हुआ पाप का पक्षपात रखना, किया हुआ अशुभ कार्य को मन में जगह देना, उसको जस्टिफाई करवाने का प्रयत्न करना, वो अच्छा है ऐसा वाइट वॉश करना, ये सब कुछ दंभ में अंदर आएगा।
अगर जीव के पास सरलता है, गलत कार्य हुआ, खून भी हुआ, कोई दुराचार भी हुआ, ड्रग्स भी हुआ, दारू भी हुआ, कुछ भी कार्य हुआ, लेकिन अगर अंदर में सरलता पड़ी हुई है, अगर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझसे गलती हो चुकी हुई थी, अब से मैं गलती नहीं करूंगा, प्रयत्नशील बनूंगा, तो वो उसकी गलती, उसका पाप का बंध एकदम छोटा होते 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 जीरो बन जाता है। ये निखालसता, ये सरलता, ये पारदर्शकता, ये ट्रांसपेरेंसी, ये रुजुता, ये मृदुता, ये जब तक जीव के अंदर नहीं है, तब तक जीव का पाप बढ़ता 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 उससे भी बड़ा कद बना लेता है। माया यानी कि छुपाना, पाप का बचाव करना, अपने की हुई दोषों का, भूलों का बचाव करना, वो पाप के अंदर वृद्धि करवाता है। मायावी, वो एक ऐसा दर्दी है जो डॉक्टर के पास जाएगा, चेकअप तो करवाएगा, लेकिन बोलेगा डॉक्टर साहब को कि भाई मेरा गला ना एकदम ठीक है, गले के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाकी सारी जगह पर चेकिंग कर लो, क्योंकि वो इंसान जानता है कि वो इंसान को गले के अंदर कैंसर की गांठ है। अगर डॉक्टर ने पढ़ लिया, मालूम पड़ गया, बाहर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे भले कैंसर की गांठ अंदर में पड़ी रहे, सताती रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाहर किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। मैंने पाप किया, मैंने मदिरा पान किया, मैंने प्रस्तिगमन किया, मैंने वेश्यागमन किया, मैंने ड्रग्स किए, मैंने चोरी की, मैंने करप्शन किया, मैंने धंधे के अंदर जो न करना था वो कर दिया, मैंने किसी और की स्त्री के ऊपर मेरी मेरी नजर बिगाड़ी, पापाचार किया, बहुत सारे पाप मैंने जीवन के अंदर किए। अलग अलग जगह पर मुझे कैंसर की गांठ होकर के रखी हुई है। अभी जब मैं डॉक्टर यानी कि गुरु भगवान के पास जाता हूं, तब अगर मैं मेरी गांठों का बचाव करता हूँ कि नहीं नहीं मेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेकअप नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो क्या रूटीन था अपना, साल में एक आधा बार वो एनुअल हेल्थ चेकअप, उसके लिए मैं आया हुआ हूँ, बाकी मेरा बॉडी एकदम प्रॉपर चल रहा है, हेल्दी हूं मैं, ऐसा कह करके अगर वो दर्दी बाहर निकल जाता है, माया करता है, दंभ करता है, तो उस दर्दी के अंदर पड़ी हुई कैंसर की गांठ सिर्फ बड़ी होगी, कभी भी वो कम नहीं होगी। लेकिन अगर दर्दी उस समय बता देता है डॉक्टर साहब को, देखो मुझे यहाँ गले के अंदर कैंसर है, आप प्लीज इसका कुछ निदान करो, इसको आप बायोप्सी करो, इसका आप कीमो करो, इसका कुछ ऑपरेशन करो, तो वो व्यक्ति की कैंसर की गांठ एकदम सॉल्व हो सके, इसके पूरे चांसेस पड़े हैं। मैंने पाप किया, अगर वो पाप मैं सरलता पूर्वक, रुजुता पूर्वक, कोई भी मिर्च मसाला ऐड किए बिना, जिस भाव से, जिस अवस्था के अंदर किया हुआ था, अगर उसका इकरार, उसकी कबूलियत अगर मैं मेरे सदगुरु भगवान के पास करता हूं, मेरा वो पाप एकदम छोटा होते 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 जीरो। वो मायावी कितना मूर्ख लगता है। अंदर में कैंसर की गांठ पड़ी हुई है, डॉक्टर के पास दवाई है, उपाय है कैंसर की गांठ को ठीक करने का, वो दर्दी को बस बोलना है कि मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, डॉक्टर खुद उसको चेक करेगा, उसको दूर करेगा। लेकिन व्यक्ति को मन के अंदर डर है, कैंसर की गांठ है, ऐसा बाहर निकल गया तो क्या, ये बाहर निकल जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, उस कैंसर की गांठ से अनंती बार मुझे मरना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कैंसर की गांठ हुई है, बाहर मालूम नहीं पड़ना चाहिए। राजकुमार और राजकुमारी अगर चाहते तो खुद के दोषों का जो भार था, जो टोपला था, वो व्यंतर देव देवी के ऊपर डाल ही सकते थे कि देखो भाई हमने तो कोई यहाँ पर गलती नहीं करी हुई है, मैं तो मेरी पत्नी की जो आकृति वाली स्त्री थी, जिसको मैं मेरी पत्नी ही मान रहा था, उसके साथ ही भोग भुगत रहा था, मुझे थोड़ी मालूम था कि वो व्यंतर की देव है, देवी है, वो कुछ रूप बदल करके आए हुए हैं। राजकुमारी भी, मैं तो मेरे पति के साथ ही भोग सुखों का आनंद ले रही थी, संसार का कार्य कर रही थी, अभी वो कोई व्यंतर का देव है ऐसा मुझे कैसे मालूम पड़ने वाला था। तो मैंने तो कोई फॉल्ट किया हुआ है ही नहीं, मैंने मेरे पति को पति मान करके उसके साथ मैंने संसार बढ़ाया, इसमें प्रॉब्लम क्या। ऐसी सोच भी राजकुमार और राजकुमारी रख सकते थे, लेकिन राजकुमार, मुग्ध राजकुमार, वहां पर ये महसूस होता है उसको कि उससे परस्त्री गमन का पाप आचार हुआ है। राजकुमारी अकुटिला, उसको लगता है कि मेरे से शील खंडन का पापाचार हुआ है, और दोनों के मन के अंदर भारावार पश्चाताप, इसको कहते सरलता। यंत्र का देव और देवी, भोग तृष्णा का जो व्याख्यान आया, उसको सुन करके खुद के पाप की कबूलात करते हैं, ये भी सरलता।
एक बार के लिए ना अपन राजकुमार और राजकुमारी का जो मन का कक्षा थी उसको साइड में रखते हैं, उसमें शायद अपने बहुत ज्यादा अपने खुद को मैच नहीं करवा पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन व्यंतर के जो देव और देवी, जहां पर उन्होंने गुरु भगवान के मुख से भोग तृष्णा भोग वासना की बात सुनी और एकदम से व्याख्यान के अंदर खड़े होकर के खुद के द्वारा किया गया जो पाप था उसको ओपन अप करते हैं, सबके सामने प्रायश्चित मांगते हैं, आंख भीनी आंखों के साथ अपने दुख की दास्तां वहां पर बयां करते हैं, इसका नाम है सरलता। एक बार के लिए राजकुमार और राजकुमारी से जो सो कॉल्ड पाप हुआ था ना, उतना डिटेल में अपन नहीं जाते, वो तो अपने लिए बहुत दूर का विषय है। लेकिन मैंने जो पाप किए हैं, जो मुझे मालूम है कि ये नहीं करना था, उसका भी हमारे मन के अंदर बचा होता है, पक्षपात होता है। ये तो चलता है, सब करते हैं, इस उम्र के अंदर, इस अवस्था के अंदर, इस काल में सहज है। अभी इतनी छोटी छोटी बातों को पकड़ करके बैठ जाएंगे तो जीना बहुत मुश्किल होगा। कुछ कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे मन में मेरे की गई पापों की प्रवृत्तियों के लिए ये विचारधारा है, मैं दंभी, मैं मायावी। शास्त्रकार भगवंत यहाँ पर कहते हैं, सो ही उज्जु भूयस धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। जो सरल है, जो रुजु है, जो आत्मशुद्धि कर सकते हैं, वो ही जीव धर्म में आगे बढ़ सकता है। आत्मशुद्धि के ना तीन अलग अलग स्टेप्स आएंगे। अभी यहाँ पर हमको सरलता नाम का जो हमारे अंदर गुण होना चाहिए, जो आज बहुत अंश तक किसी के अंदर ज्यादा दिखाई देता नहीं है। कोई भी पाप की प्रवृत्ति की तो एकांत में कर ली, किसी ने देखा नहीं है तो मालूम नहीं पड़ेगा, बाहर आएगा नहीं। और अगर अपन वहां पर आलोचना ले भी लेते हैं, फॉर सम रीजन हमारे अंदर थोड़ी बहुत शुद्धता पड़ी हुई है, हमने गुरु भगवान के सामने हमारे पापों का इकरार किया, लेकिन कभी भी वो पापों के अंदर जो हमारे मन की दशा थी उसको हम रिवील करते ही नहीं थे। कितनी इंटेंसिटी पूर्वक मैंने वो पाप किया हुआ था, वो हम कभी मेरे गुरु भगवान के सामने भी मैं बयां नहीं करूंगा। हाँ ठीक है भैया, ऐसा पाप हो चुका हुआ था, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, अभी उसका क्या करना आप बोल दो, ये अलग है। और मैं जब उस समय पाप कर रहा था गुरु जी, तब मेरे मन के अंदर ऐसे इतने निम्न कोटि के भाव चल रहे थे, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वैसा मैंने होने कब दिया। ये है सरलता, खुद के द्वारा किए गए पापों का भरपूर तिरस्कार, वो है सरलता। खुद के द्वारा किए गए पापों के अंदर बिल्कुल भी पक्षपात का भाव नहीं, चलाने का, लेट इट गो, एक्सेप्टेबल, ऐसा कोई भी भाव नहीं। ये है सरलता हमारे जीवन के अंदर ना। आज ये सरलता इतनी इतनी निचले पैमाने पर आकर के बैठ चुकी हुई है कि हमको खुद को फील होता है कि हमारा हर एक धर्म दंभ के अंदर आता है। सुबह 1 घंटा परमात्मा की पूजा के अंदर मेरा जो रूप होता है वो अलग, रात को 8 9 10 11 बजे घर के अंदर या मेरे दोस्तों के साथ जो मेरा रूप होता है वो एकदम अलग। मेरा मन उस समय जो होता है और इस समय जो होता है एकदम अलग। और फिर भी ये जो दम्भ, ये जो माया मेरे जीवन के अंदर एवरीडे चलती है, उसको मैं अपना भी लेता हूँ कि ऐसा तो होता है भाई। सरलता, रुजुता, अंदर में किए गए पापों का बिल्कुल भी पक्षपात न रखना, आलोचना पूरी सभान अवस्था से लेना, उसका नाम है सरलता। आत्मविशुद्धि जिस व्यक्ति ने प्राप्त करी हुई है, वही व्यक्ति धर्म के अंदर आगे बढ़ सकता है। ऐसी बात यहाँ पर सिद्धश्री यानी गुरु भगवंत करते हैं। आत्मविशुद्धि के तीन अलग अलग स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप है सभानता, हमको भान आना, हमको मालूम पड़ना कि यहाँ पर कचरा है। अगर मैं मानूं कि मेरा घर एकदम क्लीन है, एकदम साफ है, तो मैं कभी भी घर के अंदर पड़ा हुआ कचरा मुझे नजर में आएगा ही नहीं। और अगर नजर में नहीं आएगा तो निकालना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहला स्टेप, मुझे घर के अंदर का कचरा नजर में आए, मुझे मेरे गए द्वारा किए गए पाप नजर में आए, सबसे पहला स्टेप आत्मविशुद्धि का। सेकेंड स्टेप, अभी कचरा है तो कचरे को साफ करना भी वो उसका लॉजिकल सेकंड स्टेप बन जाता है। अगर हमारा घर गंदा है, हमको मालूम पड़ा हमारा घर गंदा है, तो सेकंड स्टेप ही होगा कि भाई घर को साफ कर लेते हैं। अगर मुझे मालूम पड़ा मुझसे ये पाप, ये अशुभ आचरण हुआ है, तो लॉजिकली सेकंड स्टेप यही आएगा कि मैं वो पापों का प्रायश्चित करूं, उसकी आलोचना करूं। तीसरा स्टेप, मैंने जो आलोचना प्रकट की,
वो आलोचना के स्वरूप के अंदर जो प्रायश्चित मुझे गुरु भगवंत देंगे, वो प्रायश्चित को पूरा करने का मेरे मन के अंदर सज्जनता का भाव। आज ना कैसा है ना, अपन सबने बहुत सारी भव आलोचना वगैरह ली हुई होगी, शायद उपधान के अंदर आलोचना ली हुई होगी, या अलग से वार्षिक या भव में एक आधा बार भव आलोचना, ऐसा कुछ ना कुछ हमने लिया हुआ होगा। उस समय शायद हमने पुस्तक भर भर के बहुत ही सभानता पूर्वक हमको जितना भी हमारा पाप का विषय मालूम थे वो सब कुछ हमें लिस्ट डाउन कर दिए हुए होंगे। उसके रिटर्न के अंदर गुरु भगवंत ने भी हमको कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा, इतना उपवास करना, इतनी माला गिनना, इतना एम्बेल, इतना स्वाध्याय, एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। आज ऐसी हालत है कि मुझे प्रायश्चित के अंदर क्या मिला था मुझे याद तक नहीं। उसको पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो कभी भी होगा ही नहीं। लेकिन मुझे क्या प्रायश्चित गुरु भगवंत ने दिया, पुस्तक में लिख करके दिया, पत्र के अंदर लिख करके दिया, मेरे पास आज उसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। आत्मा विशुद्धि, उसके 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, जीव को अंदर में पड़ा हुआ कचरा मालूम हो, जीव को उसके द्वारा किए गए पाप का डिस्कवरी का भाव हो, मैं कि मुझसे ये पाप हुआ, एटलीस्ट मैं जानू तो सही, ये सबसे पहला स्टेप। सेकंड, आलोचना के द्वारा उसको पाप का प्रक्षालन करना, घर में कचरा है मालूम पड़ा, झाड़ू से उसको इकट्ठा करना। तीसरा और मेन, प्रायश्चित जो मिला सज्जनता पूर्वक वहन करना। अभी जो कचरा हमने इकट्ठा किया हुआ है उसको भर करके बाहर फेंकना, यही तो मेन था। कचरा था घर के अंदर मालूम पड़ा, वेरी गुड। कचरे को दूर करने के लिए झाड़ू हाथ में उठाया, कचरा हर एक जगह से उठाया, साफ किया, और एक जगह पर मैंने इकट्ठा किया, वेरी गुड। लेकिन इस कचरे को एक सुपड़ी के अंदर भर करके उसको बाहर फेंकना था। अगर मैंने वो ही नहीं किया तो जो इकट्ठा हुआ किया हुआ कचरा था वो धीमे 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 पूरे घर में फैलेगा और घर एज इट इज पड़ा रहेगा। मैंने सभानता से मैंने मेरे पापों को जाना, वेरी गुड। पापों को जानने के बाद आलोचना लेने के लिए मेरा मन तत्पर भी हुआ, वेरी वेरी गुड। प्रायश्चित मिलने के बाद मैंने उसको घुमा दिया, उसको उसको भूल गया, पस्ती के अंदर, रद्दी के अंदर रख दिया। आज मेरे जीवन के अंदर प्रायश्चित में मुझे जो मिला हुआ था उसमें से कुछ भी पूरा करने की मेरे अंदर कोई ताकत, कोई भी निश्चय, कोई भी लक्ष्य मैंने रखा ही नहीं है। ये हमारा फॉल्ट है। ये समझ को मारना, यानी कि गुणस्थानक में नीचे आना, मोक्ष मार्ग से पतित होना, खुद के केवल ज्ञान को लात मारना। सभानता सरल नहीं है। मेरे द्वारा किए गए पाप मुझे मालूम पड़े, उसको मैं एक्सेप्ट करूं, सरल नहीं है। लेकिन ये भी मैंने किया, बहुत मुश्किल पूर्वक किया। मुझे मालूम था कि जब मैं गुरु भगवान के पास गया, उनके सामने जब मुझे मेरे दोषों का इकरार करने में आया, गुरु भगवान की सौम्य नजर एकदम एकदम वात्सल्य पूर्वक मुझे देख रही थी, और मुझे उस समय मेरे पापों का उद्गार करने में झिझक महसूस हो रही थी। तो मैंने भर करके लिख करके दे दिया कि ऐसा ऐसा 4 साल पहले ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, बहुत ही निंदनीय कार्य मुझसे हो गया हुआ था। मैंने सब बुक भर भर के जितना मुझे याद था सब कुछ मैंने लिख करके दे दिया। गुरु भगवंत ने भी बहुत ही वात्सल्य पूर्वक हमारे अंदर की योग्यता पात्रता को देख करके हमको हमारे अनुरूप प्रायश्चित दिया कि चलो ये जीव इतना सभान हुआ है, खुद के पापों की इसको डिस्कवरी हुई है, खुद के पापों को दूर करने के लिए इतना जागरूक भी हुआ है। अगर इतने छोटा वो तप या स्वाध्याय कुछ ना कुछ करेगा, उससे उसका पाप एकदम जीरो हो जाएगा। बहुत ही आशा पूर्वक मेहनत से वो गुरु भगवंत ने हमारे जीवन का एक एक जो पाप का दृश्य था उसको पढ़ा, उसको संवेदा, उसके अनुरूप प्रायश्चित लिख करके दिया, और मैंने वो प्रायश्चित एज इट इज पस्ते के अंदर रख दिया। हम में से बहुत कम लोग पहले स्टेप पर पहुंचे हुए होंगे, अपने खुद के पापों से एकात्म भाव, अपने खुद के पापों का एक्सेप्टेंस का भाव। उससे भी बहुत कम लोग गुरु भगवान के पास जाकर के इस उन पापों का प्रायश्चित या आलोचना की हुई होगी। उससे भी बहुत कम परसेंटेज ऑफ द लोग जिन्होंने मिला हुआ प्रायश्चित को सज्जनता पूर्वक पूरा किया हुआ होगा। आयुष्य पूरा हो जाएगा इस भव का, हमको दुख नहीं होता है। हमने पूरे भव का कचरा
इकट्ठा तो किया, साफ करने के लिए हाथ में सुपड़ी भी रखी, लेकिन कभी भी वो सुपड़ी के अंदर वो कचरे को डाला ही नहीं। ऐसे के ऐसे हम खड़े रहे। डर नहीं लगता कि अगर ये भव पूरा हो जाएगा, आयुष्य पूरा हो जाएगा, मेरे द्वारा किए गया प्रायश्चित जो है, अगर मैं उसको वहन नहीं करता, उसको पूर्ण नहीं करता, तो ये पाप का पोटला लेकर के मुझे भवांतर में जाना पड़ेगा। इतना भी मेरे को अंदर में डंक नहीं देता क्या? ऐसा यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत हमें प्रश्न कर रहे हैं। खुद के जीवन के अंदर किया हुआ एकदम आखिरी से आखिरी निचली कक्षा का जो पाप है, उसको अगर मैं तीव्र संवेग के साथ सरलता पूर्वक मेरे गुरु भगवान के सामने उसको ओपन अप कर देता हूं, प्रायश्चित वहन कर लेता हूं, सबसे पहले मोक्ष मेरा होने वाला है। हमने अलग अलग ना दृष्टांत देखे हुए थे अर्जुन माली वगैरह का, कि रोज 5 या 6 लोगों की हिंसा, 6 6 लोगों का मौत, लोगों के आर पार चाकू घुसाना की क्रिया अर्जुन माली एवरी डे करता था। और वो अर्जुन माली उसी भव के अंदर केवल उनकी प्राप्ति होती है। मैं शायद किसी को, मनुष्य को मारने का काम तो बिल्कुल भी नहीं करता। और अभी रोज का 6 के 6 तो पॉसिबल है ही नहीं, पूरे जीवन में मैंने किसी को मारा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति एवरी डे जीवन का एक एक दिन 6 6 व्यक्तियों को मारता था, वैसा जीव भी अगर उस जीव उसी भव के अंदर मोक्ष में जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैं तो कोई वो कोटि का पाप नहीं कर रहा। तो प्रॉब्लम आता है कि वो कोटि का पाप भले नहीं किया, लेकिन मैंने जो छोटे छोटे पाप किए उसके अंदर भी मेरा प्रायश्चित एकदम नबड़ा। पहले गुणस्थानक पे ना जनरली एक इंद्रिय जीव होते हैं। पहले गुणस्थानक में जनरली मिथ्यात्व जीव ही कहे जाते हैं। ये व्यवहारिक दृष्टि है। नैश्चिक दृष्टि से हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा कहते हैं कि जो जो लोगों का योग दृष्टि समुच्चय नाम का ग्रंथ है, उसके अंदर अलग अलग दृष्टियां बताई गई हुई है जीव के अंदर की, तारा बला विप्रा वगैरह, अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन उसमें क्रम यह है कि 9 दृष्टियों में से जब जीव 5वीं दृष्टि तक पहुंचता है, उसी समय जीव को सम्यक की प्राप्ति होती है। पहले की 4 दृष्टि के अंदर जीव अभी मिथ्यात्व ही है। और जो पहली दृष्टि तक भी नहीं पहुंचा हुआ है, उसको तो यहाँ पर निश्चित रूप से पहला गुणस्थानक भी नहीं कहा जा सकता है। बात यह आती है कि पहला जो 4 दृष्टि है, उसके अंदर जीव ओग संज्ञा यानी कि लोक की संज्ञा का त्याग करेगा। सबसे पहला तारा नाम की जो दृष्टि है, वो ये कहती है कि जीव सबसे पहले लोगों की जो निंदा वगैरह होगी मेरे कारण से, वो जो दृष्टि है उसका त्याग करेगा। अगर मैं ऐसा कह दूंगा संघ के अंदर, गुरु भगवान के अंदर, तो गुरु भगवान मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसका नाम है लोक संज्ञा। अगर किसी को मालूम पड़ गया कि मैंने इतना बुरा काम किया हुआ है, तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसका नाम है लोक संज्ञा। अभी जीव मिथ्यात्वी है, पहला गुणस्थानक के अंदर प्रवेश भी नहीं हुआ नैश्चिक दृष्टि से। जैसे जीव लोक संज्ञा ओग संज्ञा का त्याग करेगा, वैसे नैश्चिक रूप से जीव के अंदर पहली दृष्टि का उघाड़ ओपन अप होगा। ऐसा करते करते सेकेंड थर्ड फोर्थ दृष्टि तक जब जीव पहुंचेगा, एक एक करके दूषण खत्म होते जाएंगे, तब जाकर के जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। लेकिन जिस जीव के अंदर पहली संज्ञा लोक संज्ञा ओग संज्ञा उसी का अभी तक पदार्पण नहीं हुआ है, वैसा जीव तो पहले गुणस्थानक पर भी नहीं है नैष्ठिक दृष्टि से। हरिभद्र सूरी महाराजा कहते हैं, अगर मैंने मेरा पाप कह दिया गुरु भगवान को, गुरु भगवान मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये लोक संज्ञा ये ओग संज्ञा अगर मेरे अंदर ये संज्ञा पड़ी हुई है, मैं पहले गुणस्थानक में भी नहीं हूं, उसके निचला जो है 0, वहां पर मैं पड़ा हुआ हूं निश्चित रूप से। व्यवहार से पहला गुणस्थानक के नीचे कुछ है ही नहीं, पहला गुणस्थानक ही डिफॉल्ट है। और यहाँ पर हरिभद्र सूरी जी महाराजा निश्चय नहीं की दृष्टि से कहते हैं कि जिसके अंदर पहली जो तारा नाम की दृष्टि है, उसका अगर उगाड़ नहीं हुआ, वो जीव निश्चित रूप से पहले गुणस्थानक तक भी नहीं पहुंचा। आलोचना लेने के अंदर झिझक आती है, आलोचना पापों का इकरार करने के अंदर मुझे मन में थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबलनेस महसूस होती है। और यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि ये लोक संज्ञा ये ओग संज्ञा
लोग क्या कहेंगे, गुरु भगवान क्या सोचेंगे, अगर ये मैं सोचता रहूंगा तो मैं पहले से भी निचले का जो स्थान है वहां पर बैठा हुआ। व्यवहार और निश्चय का विचार करें ना, तो निश्चय से एक इंद्रिय जीव वो कि जिसको उपमिति का स्पर्श हुआ है। यहाँ पर भले उपमिति का अपन नाम लेंगे, लेकिन जहां जहां पर उपमिति का नाम आएगा वहां वहां पर उपमिति के अंदर जो तत्व है उसका हमको विचारणा करनी। चाहे वो कषाय का हो, सदगुरु भगवंत का हो, सम्यक्त्व का हो, क्रोध का हो, भोग वासना का हो, मोह राजा का हो, कर्म राजा का हो, पंच इंद्रिय उनके सैनिक का हो, जितने भी हमने अलग अलग तत्व समझे, जब जब उपमिति का नाम आए वो तत्वों को समझ लें। निश्चय से एक इंद्रिय जीव वो है जिसको उपमिति का स्पर्श हुआ। निश्चय से बेइंद्रिय जीव वो है कि जिसको उपमिति का रसास्वाद मिला। निश्चय से तेंद्रिय जीव वो है जिसने उपमिति की अंदर की सुवास को अनुभव करने का प्रयास किया। मैंने भोग तृष्णा को कम करने का प्रयास किया, मैंने सम्यक्त्व टिका कर रखने का प्रयास किया, मैंने क्रोध से कषायों से दूर हटने का प्रयास किया, मैं सदगुरु भगवान के साथ समागम के अंदर जुड़ पाऊं, ऐसा प्रयास मैंने किया। इसको तेंद्रिय जीव कहा जाएगा, जिसने उपमिति के अंदर अनुभव करने का, सुवास को अनुभव करने का प्रयास किया और उस प्रयास के अंदर आंशिक सफलता भी मिली, उसको तेंद्रिय जीव कहा गया होगा। चौरिंद्रिय जीव यानी कि जिसके अंदर उपमिति के द्वारा अंजन छलागा हो चुकी हुई है, अनादिकाल से जो अंधापा था, जो ब्लाइंडनेस थी, वो ब्लाइंडनेस चली गई और अभी वो देखता चालू हो गया, वैसे जीव को चौरिंद्रिय जीव कहा गया हुआ। निश्चय नहीं से पंचेंद्रिय जीव यानी कौन, और यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं उपमिति 45 आगमों का सार, सर्व शास्त्रों का सार, अनंत तीर्थंकर की देशनाओं का सार, ये जिसने सुना समझा आचरण में लेकर के आया वो पंचेंद्रिय जीव। इस क्रम को अगर अपन वापिस सुने ना, एक इंद्रिय यानी कि उपमिति का जिसको स्पर्श हुआ है वो, अभी जिस जीव को उपमिति का स्पर्श ही नहीं हुआ वो जीव एक इंद्रिय के अंदर भी नहीं आएगा। हमारे यहाँ पर मिनिमम एक इंद्रिय जीव है, उसके नीचे आधा इंद्रिय, पौना इंद्रिय, पाव इंद्रिय ऐसा कुछ है नहीं। गुणस्थानक के अंदर भी पहला गुणस्थानक ही डिफॉल्ट है, आधा, जीरो, पाव, पौना ऐसा कोई गुणस्थानक नहीं पड़ा हुआ है। ये व्यवहारिक दृष्टि से निश्चय नहीं से, जैसे पहली तारा दृष्टि का जब जीव को उघाड़ होगा उसी समय जीव पहले गुणस्थानक पर आएगा, ऐसी बात यहाँ पर हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा करते हैं। वैसे ही जैसे जब जीव को उपमिति का स्पर्श होगा वो जीव एक इंद्रिय जीव कहलाएगा। जिस जीव को उपमिति का स्पर्श तक नहीं हुआ वो जीव को तो जीव ही नहीं गिना, उसको जड़ गिना हुआ है। उपमिति का स्पर्श होना एक इंद्रिय जीव, उपमिति के अंदर रसास्वाद आना बेइंद्रिय जीव, उपमिति के अंदर के सुवास का अनुभव प्रयास करना तेंद्रिय जीव, प्रयास के अंदर छोटी मोटी सफलता भी मिलना तेंद्रिय जीव, उपमिति से अंजन चला का होना, अंधापा जो था वो दूर होना, अंजन मिलना, इसका नाम है चौरिंद्रिय जीव। और पंचेंद्रिय जीव ये जो 45 आगमों का सार है उसको समझना, उसको आचरणा में लेकर के आना और उससे जीवन के अंदर पापों की वृत्तियों को कम करना, वैसा जीव पंचेंद्रिय जीव। जीव को अगर मोक्ष में जाना हो तो जीव को पंचेंद्रियपना अति आवश्यक है। आज तक अनादि काल में ऐसा एक भी जीव नहीं है जो एक इंद्रिय से सीधा मोक्ष में गया हुआ हो या चौरिंद्रिय से सीधा मोक्ष में गया हुआ हो। अनादि अनंत काल से अनंत जीव मोक्ष में गए सिर्फ और सिर्फ पंचेंद्रियपना की प्राप्ति के बाद ही मोक्ष में जा पाए। जब तक मैं उपमिति के तत्वों को आत्मसात नहीं करता, समझने का प्रयास नहीं करता, उसको मैं अनुकरण करने का प्रयास नहीं करता, तब तक मुझे मोक्ष मिलना प्राय करके इम्पॉसिबल। वापिस यहाँ पर उपमिति यानी कि ग्रंथ की बात नहीं हो रही है, उपमिति के अंदर आने वाले तत्वों की बात हो रही है। जब तक मैं वो तत्वों को नहीं समझता, आश्रम में लेकर के नहीं आता, तब तक मैं पंचेंद्रिय जीव नहीं, जब तक मैं पंचेंद्रिय जीव नहीं तब तक मेरा मोक्ष पॉसिबल नहीं। हो विरय नाम का उद्यान
प्रतिबोधक आचार्य भगवंत विराजमान है। राजा रानी राजकुमार और उनकी पत्नी विशाल सभा वेंतरा का कपल वहां पर बैठा हुआ है। मन में पारावार पश्चाताप किए गए भोग वासना के निमित्त से जो पाप का प्रवृत्ति हुई थी उसका कबूलात, उसकी सरलता पूर्वक गुरु भगवान के सामने प्रायश्चित, राजकुमार और राजकुमारी के द्वारा भी खुद के द्वारा किए गए आंशिक पापों का भी रुदन, राजा के द्वारा किया हुआ मोह उसका भी राजा को पश्चाताप। दोष मेरा नहीं था, दोष दूसरे का था, मैं तो सही ही कर रहा था, दूसरे ने आकर के टांग लड़ाई। ये सरलता नहीं है, ये आर्जव नहीं, ये रुजुता नहीं। पहला बालक निकला नाम आर्जव, दूसरा बालक निकला नाम अज्ञान, अज्ञान में से तीसरा बालक निकला नाम है पाप, पाप बड़ा होता 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 गया और आर्जव ने मुट्ठी मारी, एक बार दो बार तीन बार, और वो पाप धीमे धीमे छोटा 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 होकर के एकदम से गायब हो गया। अज्ञान में से पाप का जन्म होता है। अगर हम हमारे जीवन में के अंदर भी देखें ना, शायद आज से 3 4 5 10 15 साल पहले हमको शायद ये तत्वों के बारे में या धर्म के बारे में इतना कुछ ज्ञान नहीं था। उस समय शायद अपन कंदमूल भी खाते होंगे, रात्रि भोजन भी करते होंगे, अभक्ष्य भी खाते होंगे, न कहने जैसे हर एक कार्य करते भी होंगे, क्योंकि अज्ञान पड़ा हुआ था। जैसे ज्ञान आया हमारे अंदर, तत्वों की जागृति हमारे अंदर हुई, तत्वों की जिज्ञासा हमारे अंदर प्रकटी, हमने उसको अनुभूति के अंदर लेकर के आने का प्रयत्न किया और धीमे 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 हमारे जीवन में से पाप कम हुए कम हुए कम हुए, और शायद आज का और 10 साल पहले का हमारा पर्याय जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? उस समय अज्ञान था, अभी ज्ञान आ चुका है। पाप का जन्म अज्ञानता से ही हो सकता है, ज्ञान आ गया फिर पाप का जन्म रुक जाएगा। जैसे ज्ञान का उपयोग गया, अज्ञान का उपयोग आ गया, वापिस पाप चालू। ज्ञान आएगा तो नए पाप का बंध रुकवा सकता है, लेकिन अज्ञानता के वश जो पुराने पाप किए हुए थे उसको अगर हमको कम करना हो, उसको अगर हमको गायब करना हो, तो एकमात्र हमारे पास ऑप्शन है सरलता, रुजुता, मृदुता। उपाश्रय के अंदर सदगुरु भगवंत बैठे हुए हैं। सुबह का समय है, मंदिर से दर्शन करके वो सदगुरु भगवान वापिस आए हुए पाठ के पर विराजमान है, स्वाध्याय की मस्ती के अंदर लीन होने ही वाले थे। इतने देर के अंदर एक श्रावक वहां पर आकर के बैठ जाते। श्रावक सदगुरु भगवान को वंदन करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके, कंठ एकदम सूख गया हुआ है, कंठ भर चुका हुआ है, कुछ बोलने का प्रयत्न करता है वो श्रावक, लेकिन बोल नहीं पाता। एक शब्द बोले उसके पहले आंखों से आंसुओं की धारा कंटिन्यूअसली चालू हो जाती है। सदगुरु भगवंत जो स्वाध्याय के अंदर लीन होने वाले थे, जरा अपना उपयोग बदल करके श्रावक के अंदर उपयोग स्थिर करते हैं। सदगुरु भगवान जो वात्सल्य पूर्वक वो श्रावक को देखते, श्रावक को अपने आप अंदर में थोड़ी बहुत एक एक होप मिलती है। सदगुरु भगवंत ने अभी तक उनको कोई वासना निक्षेप नहीं किया, लेकिन उनके देखने मात्र से वो इंसान, वो श्रावक के मन में शुभ विचारों का संचार चालू हो जाता है। गुरु भगवंत ने भी कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन फिर भी श्रावक के मन के अंदर का संताप कम होना शुरू हो जाता है। गुरु भगवंत ने अभी उनका हाथ तक नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी श्रावक को लगता है मुझे आधार मिल गया। यह है सदगुरु भगवंत। सदगुरु उन्होंने अपना स्वाध्याय का जो धारा के अंदर जाने का विचार किया हुआ था उसे थोड़ा सा उपयोग हटा करके श्रावक के अंदर उपयोग स्थिर करते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक वात्सल्य पूर्वक स्मित करते हुए श्रावक के सामने देखते हैं। श्रावक की आंखों से दर 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 करके आंसुओं की धारा बाहर निकल रही है। सदगुरु एकदम हल्का सा स्मित उनको देते हैं, और जितना भी आश्वासन वो श्रावक को चाहिए था वो स्मित में से श्रावक को मिल जाता है। श्रावक फटाफट अपने आप को, अपने आंसू लूच करके खुद को कंपोज करता हुआ गुरु भगवान के सामने बात को की रजुआत करता है कि साहिब जी, मुझे जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान के अंदर मैंने सिर्फ मेरा पूर्व का भव नहीं, पूर्व के कई सारे भव देखे कि मैंने कैसा कैसा कष्ट बैठा हुआ था, कैसी मैंने आराधना की, कितने तप किए, कितना मैंने ध्यान किया, कितना कायोत्सर्ग किया, कितना काय का क्लेश किया, कितनी बार मैंने संयम व्रत का स्वीकार किया, लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ का यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ पर हुई। मन में दुख है, जातिस्मय ज्ञान हुआ है वो श्रावक को, इस कारण से उसको उसका सारा का सारा पिछला वो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि 4 भव पहले ऐसा मैंने संयम लिया हुआ था, 5 भव पहले मासक शमन मैंने किया हुआ था, 6 भव पहले
मैंने श्रावक के 12 व्रत उछले हुए थे, ऐसा उनको उसको हर एक भव अपना पिछला कई सारे भव क्लियरली दिखते हैं श्रावक को। और वो देखने के बाद उसको मन में ये चिंता होती है कि इतना कुछ करने के बाद भी आज मैं यहीं तक पहुंचा हुआ हूं, प्रॉब्लम कहां पर हुई। हमको ये प्रश्न होना चाहिए। हमारा भी जीवन के अंदर कुछ ना कुछ लक्ष्य रखा हुआ होगा धर्म के अंदर का, मैं 12 व्रत लूं, 14 नियम लूं जीवन के अंदर, वर्षी तप करूं, ये यात्रा करूं, वो तप करूं, संयम जीवन अंगीकार करूं, ऐसा कुछ ना कुछ हमने भी हमारे जीवन के अंदर खुद के लिए मनोरथ रखे हुए ही होंगे। और ये श्रावक को वो जो मनोरथ जो हम रखते हैं, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि ये सब तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। और फिर भी आज इसी दयनीय स्थिति के अंदर मैं बैठा हुआ हूं, अभी तक मैं मोक्ष मार्ग में कुछ आगे बढ़ा नहीं, प्रॉब्लम कहां पर हुई। मेरू जितने ओगे मैंने हम सबने लिए हुए हैं, और फिर भी आज हम वैसे काल के अंदर वैसे क्षेत्र के अंदर आकर के फंस चुके कि जहां पर संपूर्ण ज्ञान वाला एक व्यक्ति तक हाजिर नहीं। श्रावक को मन के अंदर दुविधा, मन के अंदर संताप, कितना कुछ मैंने किया अपने पूर्व भवों के अंदर, फिर भी कुछ ज्यादा मायने रखा नहीं। मिस्टेक कहां पर हुई, प्रॉब्लम क्या था, ये मुझे जानना है। इस आशा को लेकर के वो श्रावक सदगुरु भगवान के पास आकर के बैठा। आपने पूछा मैं अटक कहां पर गया, मुझसे वो क्या खामी रह गई कि मैं अभी तक मोक्ष तक नहीं पहुंच पाया, प्लीज आप मुझे बताओ, मुझे उसको पूरा करना है। और सदगुरु भगवान बहुत ही वात्सल्य पूर्वक स्मित के साथ जवाब देते हैं कि हे महानुभाव, आपके अंदर सरलता नहीं थी जिस कारण से आपका मोक्ष नहीं हो पाया। अगर वो सारी धर्म क्रिया करने के साथ साथ सरलता का भाव अगर आपके अंदर होता, तो आज आप यहां पर नहीं, सिद्धशिला के ऊपर आपका जीव विराजमान होता। क्रिया करने की मनाही नहीं है, लेकिन अगर क्रिया के साथ दंभ आता हो, क्रिया के साथ माया आती हो, क्रिया के साथ सरलता न मिलती हो, तो वो क्रिया मोक्ष रूपी क्रिया कभी भी नहीं बन सकती। हमारा कल्याण हमारा घर के दरवाजे के ऊपर खड़ा है, एक नहीं, बहुत सारे कल्याण वहां पर लाइन लगाकर खड़े हैं। अनंत ज्ञान नाम का कल्याण, अनंत अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अव्याभात सुख, शाश्वता सुख की प्राप्ति, ये सारे के सारा जो कल्याण है, लाइन लगा करके मेरे घर के आगे दरवाजे पर खड़ा है। और वो दरवाजे का नाम है सरलता। जैसे ही मैंने सरलता नाम का दरवाजा खोला, एक एक करके वो कल्याण अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन मैंने कल्याण का दरवाजा बंद रखा, मैंने सरलता का दरवाजा बंद रखा, तब का दरवाजा खोल दिया, ज्ञान का दरवाजा खोल दिया, आराधना का दरवाजा खोल दिया, क्रिया का दरवाजा खोल दिया, लेकिन कभी भी जीवन के अंदर सरलता का दरवाजा मैंने बंद ही रखा। और फिर मैं ये इच्छा करता हूं, अभी तक मेरा आत्मा कल्याण हुआ क्यों नहीं। सरलता का दरवाजा बंद हो, बाद में ज्ञान दान तप क्रिया वगैरह अपन दरवाजा खोले, उससे कल्याण अंदर नहीं आ सकता। ये स्थूल दृष्टि की बात, ये बहुत ऊपर ऊपर की बात। सूक्ष्म दृष्टि ये कहती है, सरलता का दरवाजा अगर बंद हो, उस समय ज्ञान तप क्रिया वगैरह के दरवाजे को खोलना पॉसिबल है ही नहीं। तात्विक दृष्टि से अगर मेरा सरलता नाम का दरवाजा बंद है, तो मैं मेरे जीवन भर भी प्रयत्न करूंगा, मैं बाकी का एक भी दरवाजा नहीं खोल पाऊंगा, फिर चाहे तप का हो, दान का हो, ज्ञान का हो, क्रिया का हो, आराधना का। सबसे पहले मुझे सरलता नाम का दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। दंभो राहु क्रिया वधई, दंभो ज्ञानादि भोति ही। ज्ञान नाम का से कोई पर्वत है, ऐसी अपन कल्पना करते हैं, ज्ञान नाम का बहुत बड़ा पर्वत है, और उस पर्वत के ऊपर वज्र का प्रहार करके उसको चूरे चूरा कर देना, उसको वापिस जमीन दोस्त कर देना, वो पर्वत को मिट्टी के समान फ्लैट कर देना। अगर ऐसा कोई वज्र हो, उस वज्र का नाम है दंभ, माया। ज्ञान का भुक्के भुक्का करने की जिसके अंदर ताकत पड़ी है, उसका नाम है माया। किम वर्तेन तपो भी भरिया, दम्भश्वेन निराकृता। अगर मेरे अंदर दंभ पड़ा हुआ है, उसके बाद मेरे द्वारा किए गए तपों का क्या, प्रश्न पूछते हैं। मेरे द्वारा की गई व्रतों का क्या, प्रश्न पूछते हैं। और यहां पर बहुत सुंदर बात कहते हैं, सरलता वो दृष्टि है
ज्ञान, तप, क्रिया, दान, आराधना, ये सब दिए हैं। दृष्टि नहीं है, और यहाँ पर 100 दिए मैंने जला करके रख दिए, कोई काम आने वाला है नहीं। दृष्टि है, एक भी दिया जल गया मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दृष्टि ही बंद है, आंखें ही नहीं है, अंधा हूं मैं, और दिए जला रहा हूं, मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज आंखें नहीं है, मेरे लिए अंधकार हमेशा रहने वाला है। भले बाहर दिए प्रकट किए या न किए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरलता नाम का दरवाजा बंद है मेरा। ज्ञान, दान, तप, क्रिया नाम का अगर मैं दिया प्रकट करता हूं, कोई फर्क होने वाला है ही नहीं। मैं एक दिया करूं, 10 दिया करूं, 100 करूं, लाख, करोड़, हजारों, अब्बज दिया करूं, लेकिन अगर मूल में मैं अंधा हूं, मेरे लिए एक भी दिए की वैल्यू नहीं। सरलता वो दृष्टि है, आराधना वो दिया है। दृष्टि भी चाहिए, दिया भी चाहिए। अकेला दिया कोई काम का नहीं, अकेली दृष्टि और बाहर अंधेरा कोई काम का नहीं। सरलता भी चाहिए, साथ में ज्ञान, दान, क्रिया, आराधना भी चाहिए। सरलता, और उसके माध्यम से हमारे अंदर हमारा स्वभाव बन चुका ऐसा माया नाम का दोष। अब तक हमने क्रोध को जानने का प्रयत्न किया, भोग तृष्णा को, राग को, मोह को हमने समझने का प्रयत्न किया, 5 इंद्रियों की आसक्ति को समझने का प्रयत्न किया। अभी गुरु भगवंत हमको माया के बारे में समझाने जा रहे हैं। माया का स्वरूप क्या, किस प्रकार जीव को वो अपने कब्जे के अंदर लेती है, और बहुत इंपॉर्टेंट, माया से खुद को मुक्त करवाना कैसे, ये सारी बातें आने वाले समय के अंदर अपन देखेंगे। आज समय हो गया, आज यहाँ पर अपन पॉज लेते हैं। या पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में दुग्नम। हमारे जीवन के अंदर दंभ कम हो, क्रिया शायद थोड़ी कम ज्यादा होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका देखा जाएगा। जितनी भी क्रिया हो रही है, जितनी भी आराधना हो रही है, जितना भी तप हो रहा है, भले वो नौकासी का तप क्यों ना हो, गंसी का तप क्यों ना हो, बहुत बड़ा मासक की बात नहीं हो रही है, लेकिन छोटी छोटी क्रिया के साथ, तप के साथ, ज्ञान के साथ, स्वाध्याय के साथ, दान के साथ, अगर मैं मेरे अंदर सरलता नहीं उत्पन्न करवाता, अगर मैं दम्भी बना रहता हूँ, मेरा वो दिया कोई काम का नहीं रहने वाला। चिंतन मंथन करके अंदर में सरलता, रुजुता प्रगटाने का अपन प्रयत्न करें। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदन। प्रणाम सर।